ये हो गई सी निकले। पागल हो क्या? ये चुप चुप चुप। घोड़ा लग रहा सर। जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार, प्रणाम। और पिछले एपिसोड में हमने बहुपद पढ़ रहे थे। हाँ, हम सब बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में बहुत सारी बातों को हमने देखा। नहीं देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। और आगे थोड़ा सा हम अभी जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ हाँ हाँ अब बैठा ना हो जल्दी का। आइए इस पे बैठिए। उधर जाइए कोना में, आप लेट से आए। अच्छा ठीक है, अर्धे रोड खसा के सॉरी सॉरी, जाइए। 10 का इज्जत कर। एक ऊपर बैठ जा, 3 ऊपर बैठे सीखा बड़ा। सॉरी दोस्त, हम नहीं किए दोस्त, गलती से। हाँ तो क्या हाल है? प्यारे छात्रों, कल हम देखे थे, ध्यान से देखिए, हम थे घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। 3, अच्छा हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद को हम कहते हैं, कौन बहुपद? रैखिक बहुपद, या इसी को हम एक घाती के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद। एक और बहुपद है जिसको हम दूसरा कहते हैं द्विघात। कौन से? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और तीसरा एक आता है और इसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इतनी बात को हम पढ़ चुके थे ना। अब यहाँ के बाद हम देखे थे कि सर रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। हम देखे थे कि भाई जिसका घात जिसका घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जिसका घात 2 होता है जिसका घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? होगा नहीं? नेक्स्ट थोड़ी सी बात आगे बढ़े थे। सबका व्यापक रूप की बात थी, सबकी व्यापक रूप की बात है। हर बार इससे पूछे जाते हैं सवाल, नहीं? हाँ, तो सुरुचि, हाँ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b की c। सोच लो, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। सहमत है? बैठ जाइए। चलो बताओ, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? द्विघात बहुपद ग्राफ
तो क्या कहते हैं? चलो मुस्कान नहीं परवलया। हाँ कैसा? हाँ दिव्या खड़ा हो तो कैसा ते परवलयकार होता है? हाँ। चलो बैठ तो सब ठीक है। और द्विघात बहुपद की घात की बात तो परवलयकार का ही मारेंगे। बैठो। परवलयाकार होता है। एक नंबर में पूछा जाता है इसलिए इसको बल दे रहे हैं। और देखिए ये त्रिघात बहुपद है नहीं जी? हाँ। और इसका व्यापक रूप दृष्टि और यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक हम चल चुके थे। नेक्स्ट थोड़ी सी अब बात करें हम भाई द्विघात बहुपद। साहिल द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बताइए। हाँ bx प्लस बी एक्स c प्लस सी, जहाँ a not equal to 0। ए के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही हाल है ए नॉट इक्वल टू 0। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी वही हाल है कि नॉट इक्वल टू 0, ए के मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बात थोड़ा सा करें तो इसका कितने मूल होंगे? एक मूल होंगे। सिर्फ कौन? एक्स का मान ही निकलेगा। और इसके कितने मूल होंगे? तो कितने? दो। कौन कौन? अल्फा और बीटा। और बताइए ये त्रिघात है, इसका कितने मूल होंगे? अल्फा बीटा और कौन? उल्टा लिखा गया गामा। कितने मूल हुए? 3 मूल हुए। अल्फा बीटा और क्या? ठीक है, समझ गए। स्कूटर आपको आता है चलाना? ठीक है। आप बाकी तो बात समझ ही रहे हैं। फिर यहाँ से हम चले थे आपको कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जाने थे सी बटा का ए होता है। गलती लिख दिए हैं? हाँ। अच्छा भाई माइनस बी बटा का ए होता है। और हम ये भी जाने थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है ना सी बटा का ए होता है। यहाँ तक हम जान लिए थे। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें तो हम यहाँ भी देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर डी बटा का ए होता है। गलती है? अच्छा कितना होगा? माइनस बी बटा का ए होता है। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टा का ए होता है। ठीक है ना? सी बट्टा का ए होता है। और ध्यान दीजिए कि भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा का ए होता है। क्या ये बात कोई का खड़ी कर लेता? ठीक है, तो भाई माइनस डी बटा का ए होता है। एक और बात हम बताए थे, सूत्र बताए थे, यदि द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? और इसके लिए सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सूत्र बड़ा याद है कि ना? यहीं तक लगते हैं कि कल हम चले थे। और एक को बताए थे आपको गुणनखंड करके संबंध और सत्यता की
जांच करने के लिए इतनी बातों को हम बता दिए थे। और आप उम्मीद रखिएगा कि इतने नंबर अगर आप इतना क्लियर है आपका नए बैच वाले, तो इतने क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 20 नंबर तक हम आपको 15 से 20 नंबर तक हम आपको पहुंचा दिए मैट्रिक में। एक पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। कितने नंबर? 30 नंबर, ठीक ना। तो 15 से 20 ठेका दिए, खाली 15 आपका और आ जाएगा। ई खत्म हो गया, द्विघात बहुपद तो आप 30 में 30 हो जाएगी। ठीक, इसको मिटा देना। ये बात तो क्लियर है, सबको ऊपर लिखल है ना। अब बस हल्ला कर देखिए, थोड़ी सी बातों को, कुछ आपका होमवर्क थे लेकिन कुछ बच्चे के सर हमसे नहीं बने, कोई बात नहीं। ठीक है। एक हम उदाहरण नंबर 2 बता दिए थे, आपको है याद है? 2 बता दिए थे हम लोग। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीकों से हमने बना लिया था, बहुत बढ़िया से सीख लिए थे। इसको भी आप लोग बहुत सुंदर से बनाए नहीं। और सर यहाँ जस्ट आए ही, ये सब जस्ट देखिए, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं। अगर आप भूल जाइएगा इस फार्मूला को तो बढ़िया से किताबों को एकदम बढ़िया से किताबों को बारीकी तरह से पढ़ेंगे। सारी बात यहाँ देखो हम लिखवाए हैं आपको। अगर गुणनफल योगफल दिया है और बहुपद निकालना है तो सारा बात किताब में लिखे रहते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लिखल है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x भी लिखल है, प्लस भी लिखल है और अल्फा इंटू बीटा भी लिखल है। ये बात हम एजा से लिखवाए थे। कहाँ से? एजा से। और हम आपको देखिए ये सब बात हम किताबे से लिखवाए हैं। देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यही बात लिखवाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ऐसा हम कोई विकसित आदमी नहीं है कि बता दिए, सब एजे से बताए हैं, ठीक है। और फिर देखिए हम उदाहरण आपको 2 समझाए थे, जांच भी किए थे। अभी जस्ट हम उदाहरण 3 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? 3 पर चलेंगे और इसका भी हम जांच करेंगे, बढ़िया से खाली देखना है, ठीक है। हाँ देखिए उदाहरण 3 की बात होगी। कहा है कि बहुपद, क्या बहुपद, ध्यान देखिए उदाहरण 3 है। कहा गया है कि बहुपद x² माइनस कितने 3 है और x² माइनस 3 के, अच्छा कितना काली सृष्टि। x² माइनस 3 है और x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। क्या शून्य ज्ञात करना है? और फिर वही शून्य ज्ञात करके, अर्थात सर अल्फा बीटा का नालायक कहीं का तोरा पता, तू पढ़े चलावी थे शून्य का, और इसके बीच शून्य और संबंध के सत्यता की है फोन कर दिया है ना, सत्यता की जांच भी करना है। ये सब बात अपने क्लास में ठीक रह रहे थे, जांच करना है, समझ गए कि नहीं? वो सब वो बात अपने क्लास में तो हमने वही क्लास में रिपोर्ट किया था। ठीक है। और यहाँ से ध्यान तरीकों से देखना है। ए चुप रहो, उसको चुप तो ना करवा जा रहा है, पहले खाली चुप रहो करते रहे, चुप ना करते। x² सब पोल खुल जाएगा फिर तो सोच लो। x² माइनस 3 यही सब कहे थे कि भाई 10वां वाले बच्चे आएंगे तो हम चुपचाप से बैठे रहे, कुछ नहीं बोलना। हम आपसे कुछ बात करते हैं खुद बताइए तो क्या बोलते उसे? सिर्फ बोलेंगे नहीं, खाते हैं तो x² माइनस 3, ठीक है। हाँ, और x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करें एवं सत्यता की जांच भी करनी है। किसकी? सत्यता की जांच करना है। अगर ऐसा कुछ दे दे, आवाज यदि ऐसा
जोर से बोलिए। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो पहले हंसना है, क्या करना है, मैं समझ का। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो पहले क्या करना है, कैसे ठीक है। और देखो बस लिखना है यहाँ से कि भाई हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बस सुनो सुनो है एक वाला बात कम, ध्यान निशाने पर है तो मैथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस अपने मन से कर देंगे बराबर ना, फिर एक बार अच्छा से एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कर देंगे, स्कूल वाला बात याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कर देंगे। अब ध्यान दो यहाँ से बातों को कि भाई ये माइनस में 3 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ना, क्या अच्छा से बोलो तो, ये माइनस में 3 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कचो का सूची बताओ बराबर कितना 3 की बट मार मारते किसमें एक्स स्क्वायर बराबर कितने 3। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर इधर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लपिए अच्छा से, स्क्वायर तो इधर और इसीलिए x बराबर हो जाएंगे रूट अंदर 3। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने मूल, तो इसीलिए अपने मन से प्लस माइनस लगा देना है, समझ गए। और यहाँ x के 2 को माना गया, अपने मन से लिख दीजिएगा कि x बराबर किस बराबर, x बराबर एक बार प्लस रूट 3 प्लस लिखे चाहे ना लिखे तो छुपा रहता है, और एक x बराबर माइनस रूट 3 और ई हो गया अल्फा का मान और ई हो गया बीटा का मान। क्या बात सहमत है, कई सहमत है, सहमत हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करें हम, अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ से पहले ABC का मान निकालेंगे। ध्यान से बताओ यहाँ A बराबर इसमें कितना होगा 1, क्योंकि x के बगल में कुछ नहीं तो 1 होता है सर, और A बराबर 1 हो गए, और B बराबर किस बराबर, क्या क्या B बराबर इसमें कुछ है तो 0, क्या 0, और C बराबर -3। देखो सर आप B बराबर 0 काहे कर दिए, तब B बराबर 0 इसलिए किए कि भाई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या, ऐसन तो है, ऐसन है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कनु, x कनु अकेले दिखाई दे रहा है, तो b की जगह कुछ है नहीं, और इसीलिए b बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लिए। देखो ये अकेले c हमको दिखाई दे रहा है 3, और इसीलिए c बराबर -3 हो गए। संबंध की सत्यता की जांच करने हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा का अल्फा का मान जस्ट अभी निकाल चुके हैं रूट 3, और इसीलिए अल्फा की जगह रूट 3 लिख दे, प्लस है तो प्लस बीटा और बीटा की जगह माइनस रूट 3 और इसीलिए माइनस रूट 3। और बताइए ये b है, b का मान कितना सर 0, और इसीलिए b के जगह माइनस में 0 होबे नहीं करता है, और इसलिए 0 माइनस लिखे जाना, a के जगह कितना 1। बताओ यहाँ से ध्यान से देखो रूट 3 है तो रूट 3, ये देखो प्लस माइनस माइनस रूट 3, बता 0 बटा 1 तक क्या हो जाएंगे 0, ये प्लस में 3 ये माइनस में रूट 3 कट गया, 0 बराबर 0, हम लोग बन गए हीरो। सत्यता की जांच हो गई। एक सत्यता भी और जांच करना है, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा का a होता है,
फिर वही बात अल्फा का मान यही √3 इंटू है तो इंटू गुना, बीटा का मान -√3, सी का मान जस्ट अभी निकाल चुके हैं -3, ए का मान अभी जस्ट निकाल चुके हैं 1 रख दिए। √3 पहले देखो प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस होते हैं और √3 में √3 से गुना कर दिए तो 3 हो गए। कितना हो गए? 3। जानते हैं ना कि √3 का इससे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट गया और कितना हो गए? 3 हो गए। और इसीलिए -3 बराबर यहाँ भी कितने? -3। एकदम सत्यता सत्य हो गए, हमारा बनाया गया भी सत्य है। आपका क्वेश्चन है x² -7 का शून्यक निकाल के जब भी करें सत्यता की। कहा गया है, सुनो बढ़िया से, कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग, शून्य का योग। तो देखो योग की बात हुई, जब कहा उसने शून्य का योग तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस, वही ना शून्य का योग है। उदाहरण नंबर 4 है शून्य का योग और तथा गुणनफल। तो गुणनफल कहा तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू, उसने कहा कि शून्य का योग तो हम लिखे शून्य का योग। उसने कहा कि शून्य का गुणनफल तो हम लिखे शून्य का गुणनफल। उसने कहा कि शून्य का योग और गुणनफल -3 और 2 है। यहाँ कितना है? -3 और यहाँ कितना है? -2। सॉरी सिर्फ 2 है। सिर्फ क्या है? 2 है। तो आपसे पूछा गया तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो कल ने फॉर्मूला हम बताए थे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। ठीक है, x² वाला याद आया? आप तो नीचे जो ज्ञात कर दो। खाली मूड़ी आ रहा है सर, इसमें खाली मूड़ी आ रहा है इसका। आओ बड़ा उठा ना, लाइट के नहीं बनाओगे, एक लाइट के बनाओगे। फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। बन गया? हाँ बन गया। तो खड़ी हो गया जाओ। आंसर कौन लिखेगा? आंसर लिखो। आज तरह के तुमको नहीं है। आंसर हो गए, ठीक है, और बहुत शानदार बने। ठीक है, देखें आंसर हो गए, तुरंत बहुपद बन गए। ठीक है ना जी? क्या हो गए? बहुपद बन गए, आंसर हो गए। ऐसे वो बनाते। ठीक है, उधर ले जाओ। हो गया सर, हो गया। ये समझे ना, मैथ बहुत आसान था ये। क्या तो रोज एक ही सड़ा बन हाथ ना हाथ नहीं ना, आपको पता नहीं है। अच्छा ये आज ही ना है सवेरे। जाहिर नहीं आते हुए हल्ला करते, आज हम यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तेरा तू नहीं था सब चुप रहो। चुप रहो, सही तो बोले कि नहीं। हम मच्छर अंदर जाते तो घी ए मुस्कान, पापा ये आंटी मोटी संटी। इसे नहीं कह रहे हैं, ये हम जानते हैं कि आंटी बंटी संटी, बाकी डॉट 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 नहीं, सब जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए?
उदाहरण नंबर 5 पर करेंगे बात। हाँ हो गए, अब शांति बनाओ। अब शांति तक मत बनाओ, नौवा बना दो। उदाहरण नंबर 5 पर करेंगे बात। कहा गया है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए ना पूरा अच्छा से जांच कीजिए कि 3x के पावर 3x के पावर 3x के पावर माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11x। ठीक है। अच्छा ये बताओ तो के घाती बहुपद है? शाबाश, त्रिघाती बहुपद। क्यों? पागल समझे, 3 ना है तो 3 है, त्रिघात ना है और ये त्रिघात बहुपद। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से पूछेंगे कि बताओ कि a बराबर कितना है यहाँ? b बराबर बताओ, c बराबर बताओ, d बराबर बताओ। बहती गंगा में सब हाथ धोल रहे हैं। कहा गया है इतना के शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया है? इतना के शून्यक दिया गया है। शून्यक और शून्यक जो है, शून्यक क्या क्या दिया गया है बताओ जरा। 3 -1 इतना नहीं -1 कितना खतरनाक है। 3 बटा हम सोचे कि कोई माइनस खाली एक संख्या होगा, इस पर बट्टा कर दिया। अब यहाँ से देखो जब शून्य हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं ना, और 3 को दिया अर्थात यहाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर और गामा बराबर। समझ गए। और हमको कहा है कि आप जांच करिए। क्या करिए? जांच करिए कि तीनों क्या ये शून्यक है। आप प्लस यह भी जांच करके बताइए कि क्या यह संबंध के शून्यक के संबंध के बीच की सत्यता भी जांच करिए। दो बात कहा है। पहले तो जांच कर रहा है कि क्या वास्तव में ये इसका शून्यक है, और दूसरा जांच करना है कि क्या इसकी सत्यता के भी जांच करिए। तो आइए पहले हम इसका जांच कर लेते हैं। शून्यक क्या ज्ञात करते हैं कि क्या वास्तव में ये इसका ये शून्यक है कि नहीं। इसको करना क्या पड़ेगा? जहां जहां x है, जहां जहां तो एक बार वहां 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। जहां जहां x है उसके जगह पे एक बार क्या रखेंगे? 3 और 3 रख के हल करेंगे। यदि 3 रखला के बाद यदि सबका हल बराबर अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि शून्यक है। फिर -1 रख के देखेंगे, यदि सबके जगह शून्य आ जाएंगे तो कहेंगे कि ये भी शून्यक है। फिर एक बार -1/3 रखेंगे, यदि इसके रखने पर भी शून्य आ जाएगा तब ये कहेंगे कि शून्यक है। आइए देख लेते हैं हम। इसको पहले मिटा देते हैं, ये तो हमको पता था नहीं। आइए देखें ध्यान तरीकों से। देखो पहले हम चल रहे हैं अल्फा से, मतलब 3 रखेंगे। बताओ यहाँ देखो बढ़िया से, 3 है, x है, x के जगह कितना रखेंगे? 3 और 3 क्या? q, क्योंकि q है। माइनस है तो 5 है तो x के जगह कितने? 3 कितना? 3 है, अभी 3 चलेंगे। और गुना कितने? 3 पूरा का माइनस है तो 11 है तो x के जगह गुना 3 और माइनस। अब हल करेंगे। देखे ना क्या किए हम? जहां जहां x थे वहां वहां एक बार हम सिर्फ 3 रखे हैं। ठीक है, यहाँ भी x था तो 3 का क्यूब माइनस 5x था तो 3 का स्क्वायर माइनस 11 है तो 11। फिर x की जगह 3, यहाँ x नहीं था जो करते हैं छोड़ दिए सब। जरा देखिए बताइए यहाँ क्या 3 है तो ठीक है ना, गुना है तो गुना 3 का क्यू कितना? 27। 3 का क्यू 27
माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुना है तो गुना, 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो माइनस, 11 दिया 33 माइनस 3, ठीक है। फिर देखिए 27 दिया 81, 27 दिया 81, माइनस है तो 9 बचे, माइनस है तो 33 है तो माइनस 3, देखो ये भी माइनस से भी माइनस, सब माइनस में, सबको जोड़ो तो 81 माइनस 3 और 3 6 और 5 11 के 80 4 3 7 1 कितना आ गया? ओहो सोनिया का है, ये तो एगो है दूसरा का से चलेंगे और दूसरा कोई के हार्ट की बीमारी ना है एक दूसरा का चलेंगे, क्या चलेंगे? हाँ दूसरा चलेगा, दूसरा विधि चलेंगे, ये दूसरा बात नहीं चलेगा। एगो की जांच कर लिया, दूसरा अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखेंगे? माइनस। क्या सहमत है ना? देखिए भाई 3 है तो 3 रखे, गुना है तो x से जाए कितने? -1 का पूरा का q, माइनस है तो 5 गुना x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस, देखो बढ़िया से, ठीक है, -11 गुना -1 -3, समझे? देखो 3 है तो गुना है तो, देखो यदि माइनस के पावर कोई विषम संख्या होता है तो उसका मान माइनस से रह जाता है, ठीक, और इसीलिए माइनस कितने? 1 के, ठीक है, माइनस है तो -5, ये तो ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या? प्लस, कितने? 11, अब माइनस कितना? 3, ये देखो एक -3 -5 प्लस 11 -3, ना समझे तो सीखा ठीक। अब ध्यान से देखो माइनस वाले, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये भी जोड़ो तो माइनस वाला, 5 और 3 8 और 3 11 माइनस का 11 ठीक है, हाँ क्या हो गया? 0 फिर हो गया। ये अभी शून्य है कि नहीं है? ये जितना हमरा लग रहा है कि ये शून्य है, ये होगा, जांच कर समझ गए? शून्य पैसा दिए तो खरीद लिए पैसा दिए तो जांच करेंगे नहीं, कोई और भी पैसा पहले से दे चुके हैं, तो उसका भी कीजिए न समझे खाते हो लोग, खनू से और पैसा मिल चुका है अब आगे देखिए ध्यान दीजिए, हाँ x की जगह कितना? आपकी कितना? -1 बटा, अब ध्यान देखो, अब यहाँ देखो 3 गुना 3 x की जगह पूरा का -5 गुना -1 बटा पूरा का -11 गुना x की जगह -1 बटा का 3, अब प्लस सॉरी माइनस कितना? ठीक है, अब देखा ध्यान से, 3 है तो 3 गुना 1 का तो माइनस से रहेगा, और 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या असर रहेगा दोस्तों? -5 गुना है तो गुना, ई प्लस हो जाएगा 1 अब बट्टा 3 का स्क्वायर 9, ये कैसे प्लस हो गए समझे? सर -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/9, ठीक है, हाँ, माइनस गुना माइनस क्या? प्लस 11 बटा का माइनस, ठीक है, देखो ई कितना हो जाएंगे? माइनस कितना? 3 बटा का, देखो माइनस गुना प्लस बराबर क्या? -5/9
प्लस 11/3 माइनस 3 कुछ नहीं तो इसके नीचे एलसीएम लगाएंगे। एलसीएम कितना 27 कितना 27 ठीक हमको पता था कि 27 से होगा ठीक है 27 एक कम इसीलिए माइनस 9 तिया 5 तिया गिन के जोड़ने दिक्कत तो नहीं होगा प्लस है तो 3 11 ठीक है माइनस है तो के बार में 27 तिया आगे थोड़ा सा बढ़ जाते ठीक है देखो बट्टा कितने माइनस 15 और 3 18 और 81 99 हो जाएगा कितना हो जाएगा जोड़ लो ना अपने सही होगा अरे सर आप हटिए ना ठीक है देखो तो दिखा देते हैं 1 का 5 कितना 6 और 3 8 है 1 दलिया दिखाती अब प्लस कितना ठीक है देखो 99 0/27 बराबर क्या मतलब हम देखो यहाँ भी जीरो कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी इसीलिए हम साबित कर दिए कि हाँ भाई ये तीनों इसका शून्यक अब क्या है कि बबुआ सत्यता की जांच भी करो क्या करो जांच भी करो तो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा का अल्फा का मान कितना 3 बीटा का मान -1 अब प्लस गामा का मान -1/3 बराबर बी का मान यहाँ देखो बी का मान -5 ए का मान समझ गए हैं देखो यहाँ 3 है तो 3 प्लस माइनस 1 है तो प्लस माइनस 1/3 बराबर देखो माइनस 5/3 अब हमको इसको 5/3 कुछ इसके नीचे एक इसके नीचे भी एलसीएम करेंगे कितने 3 अलग है इधर देखो ठीक है देखो 3 तिहाई माइनस कितने 3 माइनस कितने 1 बराबर 5/3 ये तो तेरे सेवे आई थी ना आई देखो -3 -1 -4 9 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और इसीलिए 5/3 बराबर 5/। ओहो जांच एक जांच दूसरा जांच अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हट माइनस बी भाई ये होता है ठीक है कौन दे यार हमको लगा अल्फा इंटू बीटा ठीक है और खिड़की का जो दिखा रहे खिड़की अल्फा का मान कितने नहीं बोलो 3 बीटा का मान गामा का मान और डी का मान दी -3 ए का मान 3 ठीक है ई देखो चीरी से चीरी कट गई चीरी से तेरी और -1 गुना -1 तो +1 हो गया और ये माइनस चीरी से चीरी कट गया एक बराबर 1 हो गया एगो है ना अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू तू जांच करिए हमरा से ना होता उतार लिया और ये जांच समझे कि नहीं समझे सर पैसा वसूल हो गया अब वसूल हो गया समझ गए हां कौची तो कर आप भुला गए एक समय इतने ना हल्ला करते कि भुला गए मुस्कान के दिमाग कंफ्यूज हो गया दिमाग हैंग कर रहा
हाँ, फिर से करिए तो सर ऐसे माइनस 3 से 3 कट गया। हाँ तब पूरा उतारे उतारा भर सर उतारे 9 दिया फिर जाते हाँ देख लिया बड़ी बड़का दीदी अब डर लगता है कि दीदी का एग्जाम आ रहा क्या फिर जब इसको बात मत याद करवाए तो बहुत तकलीफ होता है क्या अंकित एक ऐसी मैडम अभी रुस गए हैं उनको मनावे में भी लगल है प्रिया मैडम को मत रुसा दीजिए कौन मैडम प्रिया मैडम साजा मैडम को मनावे में लगल है कुछ नहीं होगा सर साजा शादी से का सोच लिए उनका शादी श्रेष्ठी तुम्हारी मौसी से कितना बार बोले आप मेरी मौसी आपको पसंद नहीं करेगी क्या बात करते हैं आप उसका ये है सर क्या नहीं कुछ कुछ बोली ना बोले हम बोले कि नहीं सर अच्छा अच्छा सर पैर पे इशारा कौन कहता है कि उसके बिना मैं मर जाऊं क्या कौन कहता है कि उसके बिना मैं मार जाऊंगा दरिया में सागर में उतर जाऊंगा वो तड़प जाएंगे मेरे प्यार के हर एक बूंद के लिए अरे मैं तो बादल हूँ किसी और पर बरस जाऊंगा अब मौसी की जाके अपन सुना दे हां तो ऐसा जोक था सर आपको पता नहीं रुको अच्छा अच्छा सर सर झूठ वाला बोल नहीं ना था बोलते नहीं अरे आप बोले कि काली सर रोक दे सर सर रोक दे हाँ रुक दे सही का रिकॉर्ड कर दीजिए